हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवरीथिंग कंप्यूटर्स। तो फर्स्ट यूनिट को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रुथ टेबल क्या है। तो ट्रुथ टेबल बेसिकली जब भी हम किसी बूलियन एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन को एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके उसमें कुछ वैल्यूज को इनपुट करके सॉल्व करते हैं, तो उस टेबुलर फॉर्मेट को हम ट्रुथ टेबल बोलते हैं। तो ट्रुथ टेबल की हेल्प से बहुत ही इजी हो जाता है एक बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में, और ये पता करने में कि ऐसी कौन सी इनपुट वैल्यूज हैं जिसके के लिए हमें रिजल्ट ट्रू मिलेगा और ऐसी कौन सी इनपुट वैल्यूज हैं जिसके के लिए हमें रिजल्ट फॉल्स मिलेगा उस गिवन बूलियन एक्सप्रेशन का। तो इन एनी केस अगर हमारे पास कोई भी ऐसा ट्रुथ टेबल आ जाता है जिसमें कि हमें सारी आउटपुट्स की वैल्यू ट्रू के फॉर्म में मिलती है, यानी कि 1 के फॉर्म में मिलती है, तो उस ट्रुथ टेबल को हम कहते हैं टोटोलॉजी। और इन एनी केस अगर हमारे पास कोई ऐसा ट्रुथ टेबल फॉर्म हो जाता है जिसका कि आउटपुट की हर एक वैल्यू हमें फॉल्स की फॉर्म में मिले या फिर 0 की फॉर्म में मिले, उस ट्रुथ टेबल को हम कहते हैं फॉल्सी। तो लास्ट वीडियो में हमने हर एक बूलियन ऑपरेटर को एक टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करके डिस्कस किया था। तो वो सारे टेबुलर फॉर्मेट और कुछ नहीं ट्रुथ टेबल थे। तो अब हम वन बाय वन रूल डिस्कस कर लेते हैं कि हम किस तरह से एक बूलियन एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल आ जाता है कि हमें चेक करना होता है कि कितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स उस एक्सप्रेशन में गिवन है। तो सपोज करो कि हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है वो है a डॉट b नॉट प्लस c। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस एक्सप्रेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स अवेलेबल हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, दैट इज a b एंड c। तो फिर हम सेकेंड स्टेप में इन तीनों वेरिएबल्स के लिए कुछ यूनिक कॉलम बनाएंगे, और थर्ड स्टेप में फिर हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन अवेलेबल हैं। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 लॉजिकल एक्सप्रेशन अवेलेबल हैं, यानी कि हमारे पास तीनों ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं। तो फिर हम इन तीनों एक्सप्रेशन के लिए अलग अलग 3 मोर कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। तो टोटल इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें 6 कॉलम्स की रिक्वायरमेंट है। अब कॉलम्स तो हमारे कंप्लीट हो गए, अब हमें रोज का पता करना है कि हमें कितनी रोज की रिक्वायरमेंट है इस एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो रोज हम किस बेसिस पर ड्रॉ करते हैं, हम 2 रेज़ टू पावर n से चेक करते हैं कि हमें कितनी रोज ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जो n है उसकी वैल्यू होती है नंबर्स ऑफ वेरिएबल अवेलेबल इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, तो दैट इज कि हम 2 रेज़ टू पावर 3 करके देखेंगे तो जो कि होता है 8 के इक्वल। तो हमें इस एक्सप्रेशन को टेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 8 रोज की नीड है, और हमें टोटल 6 कॉलम्स की नीड है इस एक्सप्रेशन को टेबुलर फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के लिए। अब नेक्स्ट रूल आ जाता है कि हम किस तरह से वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं ट्रुथ टेबल में। तो जो एग्जांपल हमने ली हुई है उसके अकॉर्डिंगली हमें 6 कॉलम्स एंड 8 रोज की नीड है ट्रुथ टेबल को फॉर्म करने के लिए। तो हम फर्स्ट कॉलम में किस तरह से वैल्यू इंसर्ट करेंगे, हम फर्स्ट कॉलम को रोज के बेसिस पे डिवाइड करेंगे। तो हमें टोटल 8 रोज नीडेड है, तो अब जब हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम 4 रोज का ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो जो फर्स्ट ग्रुप हमारा बनेगा उसमें हम 0 वैल्यूज को इंसर्ट कर देंगे, यानी कि हम फर्स्ट 4 रोज में 0 वैल्यू को इंसर्ट करेंगे और नेक्स्ट 4 रोज में हम 1 वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। अब नेक्स्ट कॉलम के लिए हम फर्स्ट कॉलम के बेसिस पे डिवीजन करते हैं, यानी कि हमने फर्स्ट कॉलम में जो ग्रुप फॉर्म किया था वो 4 रोज का किया था। अब हम इन 4 रोज को अगेन डिवाइड करेंगे 2 के साथ, और अब हम 2 रोज का ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो दैट इज कि हम सबसे पहले 2 रोज में हम 0 वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे, फिर हम 1 को इंसर्ट करेंगे, फिर हम 0 को इंसर्ट करेंगे, और फिर हम 1 को इंसर्ट करेंगे, यानी कि हम 2 का ग्रुप बना के करेंगे। और सिमिलरली फिर जब हम थर्ड कॉलम में वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे तो फिर हम सेकेंड कॉलम को देख के उसको डिवाइड करके हम करेंगे। तो जैसे हम 2 को अगेन डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 रो का ग्रुप बनेगा। तो हम कॉलम्स में तब तक वैल्यूज इंसर्ट करते रहते हैं जब तक कि हमें कोई एक ऐसा कॉलम नहीं मिल जाता जिसमें कि हम अल्टरनेटिव
वैल्यूज को इंसर्ट करें, यानी कि एक बार हम 0 को इंसर्ट करें, फिर हम 1 को इंसर्ट करें, फिर 0 को, फिर 1 को। और इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंगली हमें थर्ड कॉलम ही मिल गया है जिसमें कि हम अल्टरनेटिवली वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट कॉलम्स में हर एक लॉजिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं और लास्ट कॉलम में हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल जाता है उस बूलियन एक्सप्रेशन का। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है कैलकुलेट करने का कि कितने नंबर ऑफ रोज हमें चाहिए एक ट्रुथ टेबल को फॉर्म करने के लिए। तो वो हम निकालते हैं 2n फॉर्मूला के साथ। तो यहाँ पे जो n होता है उसकी वैल्यू होती है टोटल नंबर ऑफ बूलियन वेरिएबल्स जो कि हमें उस एक्सप्रेशन में गिवन है। तो सपोज करो कि अगर हमें एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल्स गिवन है दैट इज a एंड b, तो उस एक्सप्रेशन को हमें टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल 4 रोज चाहिए। तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे 2 वेरिएबल्स को ट्रुथ टेबल की फॉर्म में। अगर हमें गिवन एक्सप्रेशन में टोटल नंबर ऑफ 3 वेरिएबल्स गिवन है तो हम उसको 2⁻³ करके फाइंड करेंगे कि हमें कितनी रोज की नीडेड है उस एक्सप्रेशन को ट्रुथ टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जैसे हम 2⁻³ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8, दैट इज कि हमें टोटल 8 रोज की नीड है इन 3 वेरिएबल्स को ट्रुथ टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं प्रेसिडेंस ऑफ बूलियन ऑपरेटर्स, यानी कि एक गिवन बूलियन एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले कौन सा बूलियन ऑपरेटर सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कौन सा बूलियन ऑपरेटर सॉल्व करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा। तो जैसे कि हमारे पास टोटल 3 बूलियन ऑपरेटर अवेलेबल हैं दैट इज एंड, और, एंड, नॉट। तो सबसे पहले हम एक गिवन एक्सप्रेशन में नॉट ऑपरेटर सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम एंड ऑपरेटर सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम और ऑपरेटर सॉल्व करते हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम एक बूलियन एक्सप्रेशन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो जो भी हमें गिवन बूलियन एक्सप्रेशन होता है हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और राइट की तरफ जाते हैं। तो जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से मूव करते हैं तो हम सबसे पहले एक्सप्रेशन में चेक करते हैं कि उसमें कोई ऐसा एक्सप्रेशन तो नहीं है जो ब्रैकेट की फॉर्म में या पैरेंथेसिस की फॉर्म में है। तो सबसे पहले हम पैरेंथेसिस या ब्रैकेट वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम उस बूलियन एक्सप्रेशन में जितने भी नॉट एक्सप्रेशन है उनको सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम एंड एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम और एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम किस तरह से बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं ट्रुथ टेबल की हेल्प से। तो ट्रुथ टेबल बनाने से पहले जो 2 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें याद रखने होते हैं वो ये है कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए ट्रुथ टेबल को क्रिएट करने के लिए। तो इस एक्सप्रेशन में देख लेते हैं कि हमें कितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए। तो सबसे पहले कॉलम्स के लिए हम देखेंगे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इस एक्सप्रेशन में। तो वो है हमारे पास ABC, यानी कि हमारे पास 3 वेरिएबल्स अवेलेबल हैं और हमारे पास कितने लॉजिकल एक्सप्रेशन अवेलेबल हैं जिनको कि हमें सॉल्व करना है। तो वो भी हमारे पास 3 है, यानी कि ये 3 जो ऑपरेटर्स हैं ये आपके 3 लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गए। तो दैट इज कि हमें टोटल 6 कॉलम चाहिए इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। अब कितनी रोज हमें चाहिए, तो हम 2n करेंगे। तो n हमारे होते हैं टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो कि हमारे 3, यानी कि हमें टोटल नंबर ऑफ 8 रोज चाहिए इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो मैंने टेबल पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास टोटल 6 कॉलम्स हैं एंड हमारे पास टोटल 8 रोज हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले फर्स्ट कॉलम को देखना होता है और फर्स्ट कॉलम की रोज को हमें डिवाइड करना होता है 2 ग्रुप्स में। तो जैसे ही हम इसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे यानी कि हमारे पास आंसर आएगा 4। तो हमें इसको 4 रोज का 2 ग्रुप बनाने हैं और फर्स्ट ग्रुप में हमें 0 वैल्यू को इंसर्ट करना है और सेकेंड ग्रुप में हमें 1 वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो अब नेक्स्ट कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें फर्स्ट कॉलम को देखना होता है। हमें फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड करके रोज में देखना होता है कि कितनी रोज हमें अब चाहिए। तो जैसे ही हम फर्स्ट ग्रुप को डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आएगा 2, यानी कि हमें सेकेंड की फर्स्ट 2 रोज में 0 को इंसर्ट करना और नेक्स्ट 2 में 1 को, फिर सिमिलरली हमें नेक्स्ट 2 में 0 को इंसर्ट करना और फिर 1 में। अब थर्ड में वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें सेकेंड कॉलम को देखना है। तो जैसे ही हम सेकेंड कॉलम के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
1 रो का ग्रुप बनेगा, यानी कि हमें एक में 0 वैल्यू, एक में 1 वैल्यू, एक में 0, एक में 1 करना है। तो और हमें ये ग्रुपिंग तब तक करनी होती है जब तक कि हमें अल्टरनेटिवली 1 और 0 वाला कॉलम नहीं मिल जाता। तो वो हमें मिल गया है। तो अब हम एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अब बी नॉट के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली हर एक बी वैल्यू को नॉट में कन्वर्ट करना है, यानी कि हर एक वैल्यू का आपको ऑपोजिट लिखना है। तो आपके पास फर्स्ट रो में जो वैल्यू अवेलेबल है वो है 0, तो आप इसको 1 बना देंगे, नेक्स्ट वाली को भी 1 बना देंगे, नेक्स्ट को 0 0, देन 1 1। आपको बस उसकी ऑपोजिट वाली वैल्यू लिखनी है जब बी के ऊपर आप नॉट ऑपरेटर लगाओगे। अब आपको बी नॉट और सी के ऊपर और ऑपरेटर लगाना है, यानी कि आपको एडिशन परफॉर्म करनी है। तो आप सिंपली ऐड करते जाएंगे, 0 + 1 होता है 1, 1 + 1 भी 1 ही आएगा, 0 + 0 0 आएगा, 1, 0 + 1 1, 1 + 1 0 and 0 0, 1 + 0 1। तो अब आपको लास्ट एक्सप्रेशन सॉल्व करनी है, तो उसके लिए आप इस कॉलम को और ए के कॉलम को देखेंगे। तो अब आपको इसके ऊपर एंड ऑपरेटर लगाने, यानी कि आपको मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है। तो 0 × 1 1, 0 × 1 सॉरी 0 × 1 0, 0 × 1 0, 0 × 0 0, 0 × 1 0। तो 1 × 1 1, 1 × 1 1, 1 × 0 0 एंड 1 × 1 1। तो आपको सिर्फ इन 3 रोज में ट्रू वैल्यू मिली है और बाकी सारे केसेस में आपको फॉल्स वैल्यू मिली है। तो आपका ये जो टेबल है ये कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट होगा। और इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जब भी इनपुट ये होगा तो आपके पास ट्रू एज आउटपुट आएगा, और सेकेंड केस में जब आपके पास ये सारी इनपुट वैल्यू होंगी तब आपके पास ट्रू रिजल्ट आएगा, और थर्ड केस में जब आपके पास ये सारी वैल्यूज इनपुट होंगी तब आपके पास इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट ट्रू आएगा। So that's all for today's video. Thank you.